अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 3 पाइप देख रहे हैं। देखिए 1.25 इंच का ऊपर वाला है, उसके बाद सेंटर वाला 1 इंच का पाइपलाइन है मेरा, ये भी आउटलेट है ग्राउंड फ्लोर के लिए। उसके बाद जो बाथरूम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके लिए ये अपना आउटलेट है बाथरूम से। टैंक से आ रहा है, बाथरूम में ये जा रहा है। देखिए एल्बो को 45 एंगल में दिया, एक 45 दिया यहाँ पे, उसके बाद ये 90 बन के नीचे डाउन हो गया है और ये लाइन आगे जा रहा है बाथरूम। वहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी बाथरूम वाला ही एरिया है, इसका भी वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है 2 बाथरूम है, तो एक टी लगा के इसको मैं दूसरे वाले बाथरूम में भेज दिया हूँ और टी से इसी लाइन में यहाँ पे इसको कनेक्ट करके एक बाथरूम में दे दिया। तो एक पाइप से मैं यहाँ पे 2 कनेक्शन दिया हूँ। हालांकि अभी ये 1.25 का पाइप है, आगे ये रिड्यूस होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया है। अभी बाद में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से जो है कम से कम पाइप में आप फिटिंग करेंगे, तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उस तरह से काम नहीं किया हूं जो रनिंग फीट बढ़ाते हैं प्लम्बर, ठीक है। जो स्क्वायर फीट पे रनिंग फीट पे काम करते हैं वो पाइप को ज़्यादा लगाते हैं ताकि जो उनका ज़्यादा पैसा बन सके। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे दोस्तों चलिए आइए बाथरूम में मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देख लिया आपने, एल्बो लग के ये पाइपलाइन मेरा 1.25 इंच का इस तरह से आ रहा है, टी लग के रिड्यूस होके ये चला गया दूसरे वाले बाथरूम में सप्लाई दे रहा है। ये दूसरे वाले बाथरूम का गीजर है और मेरा आप देखिए एल्बो लग के पाइप लग के यहाँ पे मेरा ये इस तरह से, देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, उसके बाद यहाँ पे 100/1.25 का टी दिया, इसको मैं रिड्यूस किया, 100/3/4 का बुश दे के इसको मैं रिड्यूस किया, फिर यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है मेरा गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट मेरे दोस्तों कभी भी जब भी आप बनाएं तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रखेंगे आप। देखिए मेरे केस में भी राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड हॉट वाटर है। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, देखिए कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आधा, पौना, 1.25, 1, 1.5 कोई रखें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर है इसमें आपको हमेशा आधा और पौना का पाइप रखना है, क्योंकि देखिए गीजर के टैंक से जो मेरा आउटलेट निकल रहा है वो आधा इंच है और ऐसे में अगर कोई प्लम्बर यहाँ पे मोटे डाया का पाइप डालेगा, जैसे आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे गर्म पानी के लिए भी 1 इंच का पाइप डालते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई प्लम्बर 1 इंच का पाइप डालता है तो प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करेगा, पानी का जो फ्लो है ना वो कम ज़्यादा करके आएगा। अब देखिए क्यों होता है वो प्रॉब्लम। अभी आउटलेट मेरा आधा इंच पानी फ्लो हो रहा है गीजर के टैंक से, 1 इंच का पाइप आप डालेंगे तो पहले पाइप जो है 1 इंच का पानी से भरेगा, पूरा भरने के बाद खूब तेज़ी से गिरेगा। उसके बाद जैसे ही पाइप खाली होगा पानी का प्रेशर स्लो हो जाएगा, तो कुल मिला के कांपेगा, प्रेशर रोएगा, फ्लैक्चुएट करेगा। इसीलिए ध्यान रहे गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाएं तो कोल्ड वाटर में किसी भी साइज का पाइप लगाएं, दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। अब यहाँ पे हाइट आप समझिए, गीजर के पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से, टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम जो है इसको आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हॉट और कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है ना मिनिमम 6 इंच, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। अब देखिए लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी 1.25 का टी दिया, 1.25 का टी देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया टॉयलेट वाले एरिया में। चलिए टॉयलेट वाले एरिया में बताता हूँ मेट्रोपोल आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे बाथरूम वाला एरिया, इसमें डाइवर्टर लगने वाला है। देखिए लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ देखिए यहाँ पे आया मेरा एक एल्बो दिया 1.25 का। उसके बाद देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखिए 245 लगा के एल्बो बनाया गया। इसको आप कह सकते हैं लॉन्ग रेडियस बैंड, हालांकि लॉन्ग रेडियस बैंड भी आता है तो लॉन्ग रेडियस बैंड भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे 245 की तुलना में वो महंगा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा ये नीचे हुआ, डाउन किया इसको मैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है टॉयलेट फ्लश वाला यानी कि मेट्रोपोल लगा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे एक टी देख रहे हैं आप, ये भी 1.25 का है, इसको मैं रिड्यूस किया, 1.25/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया। अभी ये 3/4 का पाइप है, आगे बढ़ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, उसके बाद वॉश बेसिन के लिए, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे अब आप ये समझिए ना, देखिए यहाँ पे ये टॉयलेट फ्लश वाला है मेट्रोपोल, 1.25/1.25 का है। अब ये 2 तरह का आता है, मैं आपको बता दूं। देखिए एक तो आता है 40/32 का और एक है 32/32 का। तो मेरे केस में जो 32/32 का लगा हुआ है ना वो ये है। यहाँ पे इनलेट भी जिसका 32 mm है, आउटलेट भी इसका 32 mm है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर कोई प्लम्बर ये सोचता है ना, और अगर आप ये सोचते हैं कि 32 mm का यानी कि 1.25 इंच का पाइप मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊँगा टैंक में कनेक्ट कर दूंगा, तो आप गलत हैं। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? आपके टॉयलेट सीट में आवाज़ आएगा। मैंने वीडियो भी दिया है, वो वीडियो अभी आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट आप चेक करिए, मैंने वीडियो दिया हुआ है। जब कोई फ्लश करता है उसके बाद यहाँ पे आवाज़ आता है डब डब का, या फिर और भी अदर तरीके की आवाज़ आता है। तो कुल मिला के आवाज़ वो क्यों आता है देखिए, समझिए। यहाँ भी 1.25 पाइप है, यहाँ भी 100 पाइप है। तो अब क्या होता है,
पानी जब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के आगे बढ़ता है ना तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है, पानी के बीच में आप कोई भी टुकड़ा डाल दें तो आगे का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसकी अपेक्षा। ये इनलेट यहाँ से बह रहा है, जितना प्रेशर इसमें होगा आगे वाले में कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप जो है पूरा भर के पानी आएगा। अब जब आप फ्लश करेंगे तो ये पाइप जो है 1.25 इंच का पूरा भर के पानी नहीं देगा, थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मेट्रोपोल से होके गुजर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, तो जब ऑब्जेक्ट से गुजरेगा पानी तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब आगे का जो फ्लो है यहाँ का आउटलेट का जो सीट में जा रहा है पानी, अगर उसमें पानी का कम हुआ, पानी जब कम होगा तो एयर आएगा तुरंत, और जब एयर आएगा, एयर जब निकलेगा सीट में तो वही पानी और एयर के साथ जब निकलता है तो आवाज़ करता है डब डब। ठीक है, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर मेट्रोपोल आपका 1.5 बाई 1.25 का है 40-32 का, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आँख आप अपना बंद कर लेना है, यहाँ से 1.5 इंच का पाइप उठाना है, टैंक में ले जाके लगा देना है और यहाँ पे आउटलेट में 1.25 रहेगा। लेकिन कस्टमर ये 32 बाई 32 का यानी कि 100 बाई 100 का मेट्रोपोल लेके आते हैं, तो उस केस में आपको ये करना है, यहाँ पे आउटलेट में तो 1.25 ही रहेगा, लेकिन ये जो इनलेट आप देख रहे हैं इसमें आप थोड़ी दूर 1.25 का पाइप ले जाएंगे, उसके बाद इसको आप रिड्यूस कर देंगे 1.5 इंच से। ठीक है, तो ये आपका मेट्रोपोल क्या हो जाएगा, 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा। देखिए अब यहाँ का पाइप हो गया आपका 1.5 इंच और यहाँ का हो गया 1.25 इंच, तो 1.5 इंच का पाइप है, यहाँ पे दबाने के बाद भी प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप है, अब यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद भी ये 1.25 इंच का पाइप पूरा भर के पानी देगा, और जब ये आउटलेट में 1.25 इंच का पूरा पानी भर के जाएगा तो सोचिए उसमें जगह बच ही नहीं रहा है एयर आने का, तो एयर नहीं आएगा, उसमें आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। नए प्लम्बर अक्सर ये गलती करते हैं, इसमें भी यहाँ पे लोग कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे ये ब्रास सेफ्टी ये निकाल के फेंक देंगे रिड्यूसर, इसको रिड्यूस ही नहीं करते, 1.5 इंच डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ भी अगर 1.5 डाल दिया, यहाँ भी 1.5 डाल दिया तो भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ भी 1.25 डाल दिया, यहाँ भी 1.25 डाल दिया तो भी प्रॉब्लम आएगा। इनलेट की अपेक्षा जो आउटलेट है उसको आपको रिड्यूस करना है, थोड़ा सा पतला करना है आउटलेट को, इस तरह से काम करना है, गंदा काम नहीं करना है। कभी भी कोई भी आप काम करें अच्छे तरीके से करें, घटिया काम ना करें। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में अच्छा नाम कमाने के लिए, लंबे समय तक टिके हुए रहने के लिए आपको क्या करना होगा, बढ़िया काम करना होगा। अच्छा और बढ़िया काम आप कैसे करेंगे, जब आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा। ठीक है, अजय का जो पाइप है, अजय का चाहे आपको CPVC लेना हो, UPVC लेना हो, PVC लेना हो, PVC SWR लेना हो, एग्री का लेना हो, कॉलम पाइप लेना हो समरसीबल के लिए, UPVC लाइन लेना हो कोल्ड वाटर के लिए, हर तरह का जो पाइप है कंपनी बनाती है। कंपनी हर तरह से फोकस कर रही है प्लम्बर के ऊपर, कस्टमर के लिए। इनकेस अगर पाइप जो आप लगाते हैं कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपके साथ खड़ी है हमेशा, चाहे वो कस्टमर हो या फिर चाहे प्लम्बर हो। इसलिए आप जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अजय का CPVC पाइप आप लगाइए, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेट्रोपोल फ्लश वाल के बारे में बारीकी से मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हाइट आप समझिए, देखिए कितना रखेंगे। टाइल्स वाले फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। देखिए अब ये जो मेट्रोपोल है लगाते समय यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है हाइट के लिए, कि अगर ये जो मेट्रोपोल है वाल हंग WC के साथ में लग रहा है तो वहाँ पे ये देखना होता है ना। देखिए WC का जो किसी भी ब्रांड का WC है उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 17 इंच होता है, मिनिमम 14 इंच होता है, और उसका जो लंबाई है 21 इंच होता है, 21 से 22 इंच, 22 से 23 इंच होता है। तो अगर 23 इंच वो पकड़ लीजिए लंबाई, उसके बाद प्लस जो है 17 इंच वो हो गया, तो 23, 37, 10, 40, यानी कि कुल मिला के किसी भी ब्रांड का WC लगे कवर को उठाने के बाद जो है 36 से 40 इंच तक आता है वो। तो कुल मिला के ये ध्यान में रख के लगाना है कि ज़्यादा ऊपर अगर आपने लगा दिया या फिर ज़्यादा इसको नीचे कर दिया तो कमोड का जो कवर है उठाने के बाद यहाँ पे ये प्रेस हो जाएगा, और जब आदमी बैठेगा टॉयलेट के लिए तो फ्लश हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से आपको सेट करना है कि कवर उठाने के बाद कवर इसके नीचे ही रहे। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड हाइट आपको पता होना चाहिए मेट्रोपोल का। टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 40, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, इस तरह से काम करना आपको। उसके बाद चलिए ये देखिए ये लाइन 3-4 का है, आगे इस तरह से जा रहा है, एक एल्बो दिया 3-4 का, उसके बाद लाइन को यहाँ पे आगे लिया, एक एल्बो दिया, इसके बाद इसको मैं नीचे लिया, T दिया, एक ब्रास एल्बो यहाँ पे दे दिया, एक ब्रास एल्बो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया गया है, देखिए एक तो है ये वॉश बेसिन के लिए और एक अपना टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट। इसका जो मिनिमम हाइट है आपको 14 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच पे रखेंगे। उसके बाद ये वॉश बेसिन का है, तो वॉश बेसिन का जो हाइट है पॉइंट का एल्बो वगैरह का, इसको आप मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे। 22 से ऊपर आप मत रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, जब आप वॉश बेसिन लगाएंगे तो एंगल कॉक से टकरा सकता है। देखिए यहाँ पे ड्रेनेज के लिए, आउटलेट के लिए यहाँ पे डाला गया है, कटिंग चिपिंग कर दिया गया है, पाइप अभी आने वाला है।
ये वॉश बेसिन का हो गया, ये फ्रेश होने के लिए हो गया टब में पानी भर के। उसके बाद देखिए इसको मैं बता दूं, देखिए अक्सर लोग यहाँ पे पूछते हैं साइड वाले वाल से इसको मैं कितना रखूँ। तो देखिए साइड वाले वाल से मिनिमम जो है इसका डिस्टेंस आपको 32 इंच रखना है और मैक्सिमम इसको आप 34 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना टॉयलेट वाला एरिया है तो वो 3 फीट कवर करेगा। ये जो टैप है ना आपका बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, बाथरूम की अपेक्षा जो ये जो टॉयलेट वाला एरिया है ये 3 इंच अप रहेगा, ऊपर रहेगा इसका जो एरिया है फर्श इसका। इसलिए आपका क्या है, आपका ये जो टैप है ना टॉयलेट वाले एरिया में आना चाहिए, ना कि बाथरूम वाले एरिया में चला जाए। तो इसका जो है मिनिमम आपको 32 और मैक्सिमम इसको आप 34 इंच रखेंगे यहाँ पे बैक वाल से, पीछे वाले वाल से। और फ्लोर से इसका जो ऊंचाई है यानी कि हाइट जो है मिनिमम 14 मैक्सिमम 16 है। अब चलिए बाथरूम वाला एरिया जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना